आज सुबह आप जरूर किसी पॉट होल में गिरे होंगे। गाड़ी का सस्पेंशन गया, उसके साथ कमर का भी। और फिर वही सवाल, यार ये मुल्क कब ठीक होगा। अब सुनो, ये रोड इसलिए नहीं टूटती क्योंकि काम गलत हुआ, बल्कि ये रोड इसलिए टूटती हैं क्योंकि सिस्टम चाहता है कि वो हमेशा ही टूटते रहें। हर साल नए प्रोजेक्ट्स आए, हर साल नए इनॉग्रेशन हो, और हर साल नए पोस्टर्स लगें, और हर साल वही पॉट होल्स, वही जगह और वही टाइमिंग। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है। तुम्हें लगता है प्रॉब्लम बारिश है, हैवी ट्रैफिक है? नहीं, प्रॉब्लम वो रूल्स हैं जिनके अंडर ये रोड्स बनती हैं। पाकिस्तान में रोड बनाने का मतलब होता है सबसे सस्ता कॉन्ट्रैक्टर जीते, सबसे कम टाइम में काम खत्म हो, और सबसे कम जिम्मेदारी। क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, मेंटेनेंस सिस्टम के लिए ये नुकसान है। सोचो ज़रा, अगर एक कॉन्ट्रैक्टर रोड ऐसा बना दे जो 10 साल चले, तो अगले 9 साल तक उस सिस्टम का क्या फ़ायदा? बिल्कुल ज़ीरो। लेकिन अगर रोड हर मानसून के बाद टूट जाए, तो नया टेंडर, इमरजेंसी फंड, सेम लोग, सेम काम और सेम पैसा। ये एक तरह का रिपीटेड बिजनेस है। इसलिए यहाँ पॉट होल्स फेलियर नहीं है, पॉट होल्स प्रूफ हैं कि सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा है। जब निज़ाम टूटे हुए रास्तों से कमाता हो, तो सीधी सड़क उसके लिए एक खतरा बन जाती है। और आज हम ये देखेंगे कि कौन सा रूल ये डिजास्टर पैदा करता है, कौन जिम्मेदारी से बच जाता है, और कौन हर साल ये डैमेज दोबारा पे करता है। अब जरा सिस्टम को सीधा समझते हैं। नो स्लोगन, नो एक्सक्यूजेज। पाकिस्तान में रोड कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल रूल होता है, लोएस्ट बिड विंस। मतलब जो बंदा सबसे सस्ता प्रॉमिस करे वो जीत जाता है। और यहाँ पहला फ्रॉड होता है। जो कॉन्ट्रैक्टर कहता है मैं अच्छी बेस बनाऊंगा, ड्रेनेज डालूंगा, रोड 10 साल तक चलेगी, वो महंगा होता है। और महंगा होना इस सिस्टम में क्राइम है। इसलिए जीत का फार्मूला ये होता है कि बेस कमज़ोर, मटेरियल चीप, ड्रेनेज ख़त्म। रोड बन जाती है, फोटोज आती हैं, रिबन्स करते हैं, फिर सिस्टम कहता है हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। कॉन्ट्रैक्ट में मेंटेनेंस होती ही नहीं। नो बिल्ड एंड मेंटेन, नो लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टर का काम सिर्फ एक है, रोड बना हुआ दिखना चाहिए। वो किससे बना है इसकी परवाह नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रोड जब टूटती है तो कोई शॉक नहीं होता, क्योंकि सबको पता होता है कि ये क्यों टूटी है। डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड ख़त्म होता है, और उसके बाद क्रैक्स, फिर पानी, फिर पॉट होल्स, फिर इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब क्या है? रूल सस्पेंड, ऑडिट साइट पे, फास्ट ट्रैक अप्रूवल, और गैस करो कि कौन बुलाया जाता है? वही सेम लोग। इसलिए ये साइकिल चलती रहती है। रोड चीप बनते हैं, रोड फेल होते हैं, इमरजेंसी रिपेयर होती है, पैसा रिलीज होता है, और इसी तरह ये सिस्टम उसी तरह फिर रिपीट होता है। ये गलती नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है। अब अगर तुम पूछो इस पे कोई पकड़ा क्यों नहीं जाता, तो जवाब बिल्कुल सिंपल है। रोड फेलियर का कोई ऑनर ही नहीं है, रोड सक्सेस का भी कोई फायदा नहीं है। इंजीनियर बोले तो उसकी ट्रांसफर हो जाती है, ऑफिसर बोले तो वो गायब कर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर बोले तो नेक्स्ट और किसी को टेंडर दे दिया जाता है, और पब्लिक सिर्फ गाड़ी का डैमेज पे करती है। इसलिए याद रखो, पाकिस्तान में सड़क टूटती इसलिए नहीं है कि काम गलत हुआ, सड़क इसलिए टूटती है क्योंकि काम बिल्कुल सिस्टम के मुताबिक हुआ है। अगला सवाल ये है कि अगर सबको पता है तो फिर ये सिस्टम बदलता क्यों नहीं? यही बात सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली है। और अब असली गुस्सा यहाँ से शुरू होता है। तुम पूछ रहे होगे, अगर प्रॉब्लम इतनी क्लियर है, अगर पैटर्न इतना ही ऑब्वियस है, तो फिर इसे रोका क्यों नहीं जाता? जवाब बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये सिस्टम खुद अपने फेलियर से सेफ है। पाकिस्तान में रोड फेल होती हैं, लेकिन कोई फेल नहीं होता। ना कोई जॉब जाती है, ना कोई पेंशन रुकती है, और ना ही नेक्स्ट पोस्टिंग कैंसिल होती है। रोड गिरती है, फाइल नहीं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है किसी एक बंदे पे जिम्मेदारी, और यहाँ जिम्मेदारी इतनी स्प्रेड होती है कि आखिर में किसी पे भी नहीं होती। कॉन्ट्रैक्टर कहता है मैंने डिज़ाइन के मुताबिक बनाई, इंजीनियर कहता है मैंने अप्रूवल के मुताबिक साइन किया, डिपार्टमेंट कहता है टेंडर रूल ऐसे ही हैं, और सिस्टम कहता है कि बारिश ज़्यादा हो गई थी। सबका जवाब तैयार है, किसी का नतीजा नहीं। और अब एक और रियलिटी सुनो, पाकिस्तान में अच्छी रोड बनाना हीरोइज्म नहीं है,
अच्छी रोड बनाना बजट ओवररन बन जाता है, ऑडिट इशू बन जाता है, सवाल बन जाता है। इसलिए सेफ ऑप्शन क्या है? एवरेज रोड, शॉर्ट लाइफ, नो नॉइज। जो बंदा जेन्युइनली रोड को ड्यूरेबल बनाना चाहे वो सिस्टम के लिए एक थ्रेट है, क्योंकि ड्यूरेबल रोड फ्यूचर फंड ब्लॉक कर देती है, इमरजेंसी बजट खत्म कर देती है, रिपीट टेंडर रोक देती है, और ये चीज़ें सिस्टम को पसंद नहीं। इसलिए यहाँ एक्सीलेंस पनिश होती है और मीडियोक्रिटी रिवार्ड होती है। और फिर हम टीवी पे सुनते हैं नेक्स्ट ईयर हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। हर साल सेम लाइन, सेम पोर्ट होल। इस कहानी का सबसे ब्रूटल हिस्सा ये है कि सिस्टम तब तक चेंज नहीं होता जब तक फेलियर महंगा ना हो, और यहाँ फेलियर का बिल सिर्फ पब्लिक पे करती है। तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा फ्यूल, तुम्हारा टाइम और तुम्हारा स्पाइन। सिस्टम का कुछ नहीं जाता। इसलिए याद रखो, ये रोड इसलिए नहीं टूटती कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, बल्कि ये रोड इसलिए टूटती हैं क्योंकि टूटना यहाँ प्रॉफिटेबल है। अब आखिरी सवाल रह जाता है, अगर ये सब डिज़ाइन है तो क्या इसका कोई एग्जिट भी है, या हम बस हर मानसून ये कहानी दोबारा सुनते रहेंगे? अब यहाँ पर एक सवाल रह जाता है, और ये सबसे अनकंफर्टेबल है। अगर ये सिस्टम इतना क्लियरली ब्रोकन है, अगर सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, तो एग्जिट क्यों नहीं है इससे? जवाब सुनकर आप बहुत ही परेशान हो जाएंगे। एग्जिट इसलिए नहीं है क्योंकि एग्जिट किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट लाओ तो रिपीट टेंडर खत्म, बिल्ड एंड मेंटेन मॉडल बनाओ तो इमरजेंसी बजट मर जाते हैं, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग लाओ तो हाफ इंडस्ट्री एक्सपोज हो जाती है। इसलिए यहाँ रिफॉर्म सिर्फ स्पीच में होती है, फाइल में नहीं। हर नया प्रोजेक्ट इन नया प्रॉमिस होता है, और हर प्रॉमिस का एंड उसी पोर्ट हॉल में होता है। और सबसे डेंजरस चीज़ ये है कि सिस्टम ने पब्लिक को कंडीशन कर दिया है। हम पोर्ट होल्स को नॉर्मल समझने लगे हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रोड टूटती ही हैं, और जब एक्सपेक्ट करने लग जाओ तो डिमांड बिल्कुल ही मच जाती है। इसलिए ये सिर्फ रोड मसला नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन का मसला है, ये अकाउंटेबिलिटी का मसला है, ये निज़ाम का मसला है। और पाकिस्तान के पास इंजीनियर की कमी नहीं है, मटेरियल की भी कमी नहीं है, नॉलेज की भी कमी नहीं है। कमी सिर्फ एक चीज़ की है, वो है नुकसान का डर। जिस दिन रोड टूटने का नुकसान सिस्टम को भी महसूस होगा, उस दिन रोड टूटनी बंद हो जाएगी। और तब तक हर मानसून एक नया इनॉग्रेशन, एक नया टेंडर और वही पुराना पोर्ट होल्स। मसला सड़कों का नहीं होता, मसला उन रास्तों का होता है जो फैसले तक ले जाते हैं। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये कहानी हर बार तुम्हारी गाड़ी के नीचे से गुजरती है। सोचना, और अगली बार जब पोर्ट होल्स देखे तो सिर्फ गाली मत देना, बल्कि सवाल भी पूछना। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।